हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी की बात कर रहे हैं। जीओसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म है। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, रिएक्शन मैकेनिज्म के बिना हम लोग किसी भी रिएक्शन के बारे में अच्छे से डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते, ना ही समझ पाते हैं। ठीक है, और रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ मुझे कुछ और भी बेसिक चीजें जो मुझे जानना बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सारा जो इफेक्ट है अगर अच्छे से समझ में आएगा तभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। जनरली रिएक्शन के टाइप्स जो होते हैं 3 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, देखो पहला क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सट्रैक्ट है, मान लो कि ये ब्रोमीन है, ठीक है, ये ब्रोमीन है। अब ये बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड अगर टूटता है, ठीक है, अगर OH के प्रेजेंस में इस सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है और टूट कर ऐसे ये बॉन्ड क्या होगा, यहां से ब्रेक होगा। जैसे यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और OH नया बॉन्ड बन जाएगा, मतलब क्या है Br- बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो है पहले जो है ओल्ड सिग्मा बॉन्ड, जो पुराना सिग्मा बॉन्ड था वो टूटा है, टूट कर एक नया सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये ऐसे जो रिएक्शन कहलाते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब इसमें क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड टूटकर पाई बॉन्ड अगर बनता है तो वैसे रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप का रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उस वैसे रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, ये 3 रिएक्शन है। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है एंड देन इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्या होगा तो 2 तरह का क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये सिग्मा बॉन्ड टूटे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये क्लियर बात है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइलिक का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो जाकर उस सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर अपना नया सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल में ना, यहाँ चार्ज होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस हाइड्रोजन को ब्रेक कर कर इसकी जगह पे ये बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये कहने का कि यहाँ पे इस तरह का बॉन्ड बनेगा। तो हुआ क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का जाकर क्या किया, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा है और अपनी जगह वहां पे रख लिया। इसलिए ऐसा रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइलिक का। तो न्यूक्लियोफाइलिक में क्या होगा, जैसे मान लो CH3Br, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है मान लो OH- से। जैसे यहाँ पे OH- क्या है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के अपना नया सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो वैसे रिएक्शन को कहेंगे क्या, हम क्या कि न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसलिए CH3OH और प्लस Br-। ये क्लियर हो गया। तो अब क्लियर क्या हुआ कि जब भी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे 2 टाइप्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा।
पहला जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, दूसरा जो होगा न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। हम बात करेंगे अब सबसे पहले आज बात करेंगे हम न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो एक्चुअली में ये जो रिएक्शन जो हुआ है इसके पीछे का क्या रीजन है, ऐसा हुआ क्यों है। तो हर रिएक्शन के बारे में कुछ ना कुछ इसका रीजन होता है, उस रीजन को फॉर एग्जांपल आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या होगा, सारे रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो RL प्लस NU माइनस, इसका मतलब समझाते हैं क्या होता है, RNU प्लस L माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि R कोई कार्बन का ग्रुप से उसके साथ L लगा, L का मतलब ये हुआ कि ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब कि अपनी जगह को छोड़ के जा सकता है। और ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, एज ए न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और यहाँ से इसको ब्रेक करके ये RNU प्लस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल लेगा। ये क्लियर बात हो गई। अब बात आती है कि ये जो पॉसिबिलिटी कैसे 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 ये लिविंग ग्रुप टूट सकता है, ये ब्रेक कैसे हो सकता है। तो जब सोचते हैं इस लिविंग ग्रुप के बारे में, ये ब्रेक कैसे होगा। तो ब्रेक होने का दो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पहला ये पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि पहले R प्लस इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा RL माइनस में, ये पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाए, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। पॉसिबिलिटी एक ये दिख रहा है मुझे। दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे क्या दिख रहा है कि RL जैसा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करता जाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकलता जाएगा। मतलब कि अटैक करता जा रहा है और लिविंग ग्रुप धीरे धीरे निकलता जा रहा है। दो पॉसिबिलिटी दिख रहा है, एक क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो भी रहा होगा और लिविंग ग्रुप बाहर भी निकल रहा होगा। पहले क्या हुआ होगा, इसमें क्या होगा, पहले बॉन्ड टूटा होगा फिर न्यूक्लियोफाइल जाके आकर अटैक किया होगा। अब ये दो तरह का रिएक्शन पॉसिबल है किसमें, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन में दो टाइप्स का रिएक्शन पॉसिबल है जिसको हम लोग SN1 और SN2 के फॉर्म में जानेंगे। अब क्या होता है SN1 SN2 क्या है, कुछ नहीं जानना, हम बस धीरे धीरे सारी चीज को हम समझाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, पहले हम कंडीशन लिखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट Cl बॉन्ड क्लीव्ड। फर्स्ट Cl बॉन्ड क्लीव का कहने का मतलब क्या है, पहले जो है ये Cl मतलब ये कार्बन और L के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर गया। मतलब ये R जो है RL जो है वो ब्रेक कर गया, अब ब्रेक करके R प्लस और L माइनस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो R प्लस का मतलब क्या, ये R क्या है, ये R एक कोई भी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये कार्बोकैटायन है। अगर ये कार्बोकैटायन है और ये जो तुम्हारा है ये R प्लस और L माइनस में टूटा है, ये काफी जो है अनस्टेबल फॉर्म में है, तो ये जो रिएक्शन होगा स्टेबल से अनस्टेबल के फॉर्म में जा रहा है, इसलिए रिएक्शन जो है वो स्लो रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा। अगर ये स्लो रिएक्शन है तो यही रिएक्शन क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS जिसको बोलते हैं। अभी ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS क्या है, तो सोचो जरा सा, इसको बड़ा सिंपल तरीके से हम समझा सकते हैं। जो क्या है कि रेट कितना स्लो होगा कितना फास्ट होगा ये डिपेंड करेगा इस RL ग्रुप्स पे। तो अब ये जो स्लो रिएक्शन ही क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिया गया इसके बारे में समझते हैं। मान लो कि कहीं पे भोज में गए खाने के लिए, ठीक है, भोज में जाने के बाद ना वो वैसे पर्सन जो सबसे लास्ट में वो उठ रहे हैं खाना, तभी वो क्या भोज खत्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो लास्ट सबसे स्लो जो खाने वाला है, जब तक वो उठ ना जाए जब तक भोज खत्म होने वाला नहीं है। तो रिएक्शन उसी तरीके से सबसे स्लो रिएक्शन जो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक रिएक्शन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कितना स्लो है। तो रेट जो डिफाइन करेगा वो सबसे स्लो स्टेप पे ही डिफाइन करेगा कि स्लो स्टेप भी रिएक्शन के बारे में बताएगा कि रिएक्शन कैसा पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि RL जो है R प्लस L माइनस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए स्लो रिएक्शन होता है। क्लियर। अब देखो क्या है, ये R प्लस जो होगा वो R प्लस जैसा है वैसा छोड़ देंगे और न्यूक्लियोफाइल के पास निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज इस पे आके बॉन्ड बनाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा RNU प्लस L माइनस। हुआ क्या है, पहले क्या हुआ
कार्बोकैटायन बनाया, कार्बोकैटायन के बाद न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक किया, अटैक करने के बाद यहाँ पे RNU प्लस L माइनस बना। ये जो स्टेप दिख रहा है तुमको, सबसे पहले रेट देखें इसमें अगर रेट देखा जाए तो रेट जो है वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रैक्ट। क्यों सबस्ट्रैक्ट? क्योंकि ये जो तुम्हारा है ये रेट डिटरमाइन स्टेप इसलिए सबस्ट्रैक्ट पर डिपेंड करेगा। और सबस्ट्रैक्ट कौन सा है? सबस्ट्रैक्ट जो है ये तुम्हारा क्या है? सबस्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रेट, अगर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे जो है केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, वो होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी के बारे में बात करेंगे तो सिंपल सा अभी ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी के बारे में बहुत सारा जानकारी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स में है। बट हम यहाँ पे थोड़ी सी बात बता सकते हैं, इसके ऊपर जो पावर है ना, जनरली टर्म यूज कर रहे हैं जनरली, इसके ऊपर जो पावर होता है ना वही कहलाता है ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हुआ ना वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हुआ। ठीक है, और सबस्ट्रैक्ट क्या सिर्फ एक है, इसकी मॉलिक्यूलिटी भी क्या होगा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहां पे देखते हैं। इसलिए इसका मॉलिक्यूलिटी भी क्या होगा? मॉलिक्यूलिटी का मतलब यह हुआ कि एक मॉलिक्यूलिटी 1 है, इसलिए कहेंगे यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर ये यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको कहेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। क्यों SN1 रिएक्शन कहेंगे? 1 का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलिटी इसका 1 है और N का मतलब यह न्यूक्लियोफाइलिक है। ये कौन सा है? न्यूक्लियोफाइलिक है। और X का मतलब यह सब्स्टिट्यूशन है ना। तो ऑर्डर 1 न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा SN1 रिएक्शन किस में आया? न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन में आया, SN1 रिएक्शन की बात किया। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं, हम नेक्स्ट जो है वो है SN2 रिएक्शन। सेकंड में क्या होगा? जैसे मान लो सेकंड में क्या, यहां से यहां बॉन्ड क्या होगा? एक यहां से टूट भी रहा होगा। सेकंड स्टेप में क्या है कि ये तुम्हारा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, ये टूट भी रहा होगा और बन भी रहा होगा, दोनों एक साथ रहा होगा। मतलब ये कहने का दोनों एक साथ हो रहा होगा, इसका मतलब ये क्या होगा? both cleaved Cl bond and formation of CNU bond simultaneously। कि अगर देखा जाए, अगर इसको हम देखा जाए RLU प्लस NU, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक भी कर रहा होगा, ये यहाँ से बाहर भी निकल रहा होगा, दोनों साथ साथ रहा होगा। अगर फाइनली कुछ रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाए तो बनेगा RNU और प्लस जब इसका बॉन्ड का धीरे फॉर्मेशन भी हो रहा है, यहाँ से ये क्या टूट भी रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, यहाँ से टूट भी रहा है, ये फॉर्मेशन भी कर रहा है, इसलिए RNU और प्लस L माइनस, ये तुम्हारा क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। इसको लिख सकते हैं इट इज सिंगल स्टेप पाथवे। अगर सिंगल स्टेप पाथवे कहने का मतलब क्या, ये स्टेप्स का क्या सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप होने की वजह से जिसका जो इसकी बात कर रहे हैं तो इसका देखा जाए रेट जो है, रेट यहाँ पे दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रैक्ट भी पे डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कहने का कि अगर देखा जाए यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो देखिए यहाँ से इसको यहाँ से रब कर देते हैं, यहाँ से रब कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा साफ साफ। हाँ, इस पे पावर क्या है? इस पे भी पावर 1 है और इस पे भी पावर 1 है, इसलिए कह सकते हैं ऑर्डर जो होगा 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 होगा। और मोलिकुलरिटी क्या होगा? 2 होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रैक्ट दोनों आ रहा है, इसलिए कह सकते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन। अगर ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है इसलिए इसको बोलेंगे SN2। SN2 का मतलब क्या होगा? 2 न्यूक्लियोफाइलिक
सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, SN2 रिएक्शन। तो यहाँ SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बारे में हम डिस्कशन किया। अभी बस बेसिक चीज हुआ है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया है। अब हम बात करेंगे ये जो रिएक्शन जो हो रहा है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। SN1 रिएक्शन जो है